नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट पर। बिहार में सभी प्रकार के शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। यह 4 चरणों में संपादित की जा रही है और जिसमें प्राथमिकता के आधार पर पहले नियमित शिक्षक का, उसके बाद विद्यालय अध्यापक बीपीएससी टीआरई 1, उसके बाद टीआरई 2 और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक। और इसी चरण में आपको सभी शिक्षकों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं और इसी प्रक्रिया में 2 प्रकार के आपको 2 बार में खासकर जो पहले चरण के जो टीचर्स हैं, जिसमें गंभीर बीमारी है, वो गंभीर बीमारी वाले टीचर्स के आपको अध्यापकों के ट्रांसफर किए गए हैं। पहले में नियमित शिक्षकों का किया गया, इन 4 चरणों में भी श्रेणी डिसाइड किया गया है और दूसरे चरण में आपको 28/2 को बीपीएससी वाले जो बहाल हुए हैं अभी हाल ही में शिक्षक, उनके ट्रांसफर किए गए हैं। इसमें 2 स्थिति में ट्रांसफर हो रहा है, एक जिला के अंतर्गत हो रहा है, एक जिला के बाहर हो रहा है। इसमें एक बड़ी बात निकल के आई और इसमें एक नियम ऐसा है कि अगर आप जिला से बाहर जाते हैं, तो आपकी वरीयता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस नियम को इस वीडियो के सेशन में हम आप तक पहुँचाएँगे। पहले वाले जो ट्रांसफर हुए थे, उसमें नियम कुछ और थे, उसके बाद उस नियम में बदलाव किए गए। चूँकि ऐसा है कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक भी हैं, जो इस जिले में किसी भी खास जिले में अगर कार्य कर रहे हैं, पिछले 10 साल, 15 साल से कार्य कर रहे हैं और वो अपने रिटायरमेंट की स्थिति में हैं और वो ट्रांसफ़र होके दूसरे जिले में जाते हैं, तो क्या उनकी वरीयता समाप्त हो जाएगी? तो 10/1/2025 को जो ट्रांसफ़र हुए थे उसमें और उस इस जिस पत्र के आलोक में ये ट्रांसफ़र हुआ था, उस पत्र में ऐसा ज़िक्र था कि जी हाँ, जैसे जिला जाएँगे, उनकी योगदान तिथि से उनका आपको वरीयता निर्धारित है। तो ये नियम क्या है? आखिर ये नियम बदला है कि नहीं बदला है? बदला है तो किस स्तर पर बदला है? कैसे आपकी वरीयता डिसाइड की जाएगी? कि आप जिला से बाहर जाते हैं, तो आपकी वरीयता समाप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो के सेशन में मैं आप तक वो सारी खबरें लेके आ रहा हूँ और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा। तो आइए वीडियो में देखते हैं और आपके स्क्रीन पर एक पत्र पड़ा हुआ है। इस पत्र को पढूँ, मैं उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे अपना हिस्सा बनाइए। आप अपने साथ जोड़िए और आपने इस शैक्षणिक जो प्रक्रिया है, शैक्षणिक जीवन है, मुझे आप अपना हिस्सा बनाइए ताकि मैं आपके काम आ सकूँ और आपकी खिदमत कर सकूँ, नए अपडेट्स के माध्यम से और नए शैक्षणिक गतिविधियों, शिक्षा और शैक्षिक संबंधित आपको जितने भी संपादित होने वाले कार्य और गतिविधियों से संबंधित आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँ। वीडियो के कंटेंट पसंद आएँगे तो आप लास्ट में लाइक कीजिएगा। मैं शुरू में कभी किसी से नहीं कहता हूँ, कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। आते हैं अपने वीडियो के सेशन के उद्देश्य पर। आपके सामने एक कार्यवाही का पत्र पड़ा हुआ है और ये कार्यवाही स्थापना समिति, चूँकि आपको पता है कि जब ओके, नॉट ओके, फेवरेबल का आता है और तब ये जाता है स्थानांतरण की स्थापना कमेटी में और स्थापना कमेटी में जो सदस्य होते हैं, उनके द्वारा ट्रांसफर को आपको मूर्त रूप दे दिया जाता है। तो ये पहले चरण के आपको पहले श्रेणी का ट्रांसफर का था, ये 10/1/2025 को आयोजित हो गई थी। विभागीय स्थापना समिति की बैठक जो है आपको कार्रवाई की गई थी। आइए देखते हैं कि क्या आपको है इस स्थापना समिति में एक नियम था। उस नियम को जो है हम देखते हैं। एक नियम है, कंडिका 6 में मैं बहुत सारी चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पे जाऊँगा। अब देखिए इसमें कंडिका एक 6 है, इसी पे हंगामा बरपा था। कंडिका 6 कह क्या रहा है कि इसको ज़रा हम लोग पढ़ेंगे। स्वीकृति योग्य पाए गए 35 अभ्यावेदन, जो भी अभ्यावेदन की संख्या पे अब नहीं जाएँगे, हम इसके मूल उद्देश्य से मतलब है। संबंधित शिक्षकों द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प के जिला, प्रखंड, पंचायत के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार स्थानांतरण, पदस्थापन निम्नलिखित शर्तों के अधीन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। अब इन शर्तों को ज़रा देखने की ज़रूरत है। चलिए शर्त को देख लेते हैं। जब तक शर्त को नहीं देखेंगे, हम लोगों को समझ चीज़ों में नहीं बनेगी। अब देखिए पहला शर्त क्या है? हम आपको शर्त बताएँगे, उसी के बाद इसका जस्टिफिकेशन और क्या बदलाव हुआ है हम आएँगे। अंतर जिला स्थानांतरण, सीधा अंतर जिला स्थानांतरण के मामले में ही है। मैं ये वीडियो है ही अंतर जिला स्थानांतरण पर मुख्य आपको रूप से आधारित के मामले में संबंधित शिक्षक के स्थानांतरित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। यानी जहां आप ट्रांसफर हो के जा रहे हैं, वो आपको आपके पदस्थापन का आदेश जारी करेगा। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये चारों चरणों के सभी श्रेणी के शिक्षकों पर लागू होगा। चाहे आप बीमारी से वाले हो, पति पत्नी हो, दूरी से हो,
दिव्यांग हो, सब पर ये लागू हो रहा है, ये जो नियम है, इसे सबको देखना ज़रूरी है, सभी शिक्षकों को देखना ज़रूरी है। ऐसे शिक्षक जिनके वर्तमान पदस्थापन स्थान के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विरमण आदेश प्राप्त कर नव पदस्थापित विद्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। अब क्या है? पदस्थापन आदेश कौन करेगा? जहाँ आपका देखिए का स्थानांतरित जिला जहाँ स्थानांतरित होके जाते हैं पदस्थापन आदेश वो निर्गत करेंगे और उनके वर्तमान पदस्थापन का जो जिला है वहां से विरमण आदेश उनको लेना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। चलिए यह एक तो नियम था। जब विरमण आदेश ले देंगे तो पदस्थापना के आलोक में वो जाके हो जाएंगे। चलिए दूसरा एक क्या है जो जिला स्थानांतरण जिनका हो रहा है संबंधित जिला द्वारा स्थानांतरित शिक्षक और शिक्षिका का पदस्थापन आदेश एक कार्य दिवस के अंदर निर्गत किया जाएगा। एक ही कार्य दिवस के अंतर्गत निर्गत किया जाएगा जहां पदस्थापित हुए हैं वहां के डीओ के द्वारा। संबंधित शिक्षक या शिक्षिका स्थानांतरित जिला में 7 कार्य दिवसों के अंदर विरमण के पश्चात अपना योगदान करेंगे। पदस्थापन का जो आदेश है 1 दिन में और मान लीजिए जिस दिन विरमण हो जाएगा आपका विरमण हो जाएगा, विरमण के 7 दिन के अंदर जहां और विरमण कौन करेगा? जहां आप वर्तमान में जहां पदस्थापित वो करेगा। और ये जो पदस्थापन का आदेश कौन है? पदस्थापन का आदेश कौन करेगा? पदस्थापन का आदेश करेगा जहां आप अभी जाने वाले हैं, जहां आपका स्थानांतरण हो रहा है। क्लियर है? जहां आप स्थानांतरित होके जा रहे हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई। अब देखते हैं अब आपका जो पदस्थापन का जो जिला हो गया वहां आप चले गए 7 दिन के अंदर आपको वहां योगदान कर लेना है। उसके बाद आप वहां से कार्य कर सकते हैं। अब आता है ये तीसरा तीसरा हो गया। तीसरा हमने अब तीसरा है क्या कि विरमित करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो जाएंगे। कौन सुनिश्चित हो जाएंगे? थोड़ा सा इसकी मोटा कर लेते हैं हम। विरमित होने के बाद ये सुनिश्चित हो जाएंगे संबंधित शिक्षक जिला संवर्ग के विहित वेतनमान के शिक्षक हैं। साथ ही उन शिक्षकों के विरुद्ध कोई आरोप संचालित हो या किसी प्रकार का बकाया आदि हो तो ऐसी स्थिति में स्थानांतरित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित करेंगे। कुछ उनके पास अगर कोई किसी भी तरीके के उनपे कोई कॉज हो कारण हो कोई अगर कोई आरोप उनपे हो तो सबसे बड़ा मामला आपका आता है 4 नंबर। इसी को देखना जरूरी है। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में इनका वरीयता का निर्धारण नए जिले में योगदान की तिथि से किया जाएगा। अब इसको ध्यान दीजिएगा। ये कंडिका हो गया आपको 4। इस ये कंडिका नहीं होगा, ये होगा आपका उपकंडिका। उपकंडिका क्यों उपकंडिका? क्योंकि ये छठे नंबर सीरियल का आपका है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो कैसे छठे का उपकंडिका हुआ। चलिए हम जरा ऊपर चल के देखते हैं। ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये है आपका छठा, ये छठा है। इसलिए छठे का वो आपका ये छठा कंडिका हो गया और 4 नंबर जो उसका उपकंडिका हो गया। इसलिए इसको कहा जाता है कंडिका 6 का उपकंडिका 4। इसको ध्यान दिए इसमें कहा गया है कि अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में इनकी वरीयता का निर्धारण नए जिले में जहां आप जा रहे हैं उनकी योगदान तिथि से किया जाएगा। तो मान लीजिए कोई शिक्षक है और कार्य आज से 10 साल पहले से कर रहा है और जाके वहां अगर वो योगदान करता है तो क्या स्थिति बनेगी? उसकी वरीयता खत्म हो जाएगी। यानी पिछले से जितना किया हुआ सारा का सारा मटिया मेट हो जाएगा। यह नियम कह रहा है कि आपकी वरीयता खत्म हो जाएगी और जहां जिस दिन योगदान करेंगे उस दिन से आपकी सर्विस को वहां आपके गिना जाएगा। सर्विस को नहीं गिना जाएगा, आपकी वरीयता के लिए उसको गिना जाएगा। ये रहा आपको 10 तारीख जनवरी को जो 85 नंबर पत्र से आपको जो ट्रांसफर। आप चलिए पत्र का नंबर भी हम आपको दिखाए थे। ये पत्र है 85 स्थापना ज्ञापांक 10/1/2025। इसको जरा ध्यान रखेंगे। 85 नंबर पत्र है और 10/1/2025 को है। ये निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा जो स्थापना कमेटी है तो उनके द्वारा ये स्थापना कमेटी द्वारा पत्र जारी किया गया था। ये मामला एक हो गया। अभी हाल ही में दूसरा आपको जो ट्रांसफर हुआ है और ये ट्रांसफर आपको 25/2/2025 को हुआ है। पत्र आपको 28 को पब्लिक डोमेन में आया। ये बैठक हुई थी आपको 25/2/2025 को। इन सारे लोगों ने बैठक की थी। इसमें एक कंडिका है, हम सारी चीजों को नहीं पढ़ेंगे। हम एक कंडिका को पढ़ेंगे और वो कंडिका आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। वो कंडिका है आपका बार बार ये थोड़ा सा
चलिए आते हैं, देखते हैं इसको। हम्म, बहुत सारी इसमें बातें कही गई हैं, उसमें कंडिका आपको है 11 एक। 11 एक को जरा हम पढ़ेंगे। इसमें बात कही गई है इस विषय से संबंधित अंतर जिला 11 है, 11 को पढ़ लेते हैं। 11 11 कह रहा है, 11 कह रहा है आपको अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में। ये फिर थोड़ा सा मोटा, इसको थोड़ा कर लेते हैं, आइए। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित विद्यालय अध्यापक की वरीयता का निर्धारण बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 13(3) के आच्छादित होगा। क्लियर है? ये नियम के अनुसार जो नियमावली आई है बिहार विद्यालय इसमें चूंकि इससे हुआ है बीपीएससी टीआरई 1 और 2 वाले जो हुए हैं, ये जो दूसरा पत्र है, इस पत्र के माध्यम से आपको हुआ है। इस पत्र का मैं आपको पत्रांक भी बता दूंगा। पिछला वाला जो था वो 85 था, उसमें आपको नियमित शिक्षक हुए थे और वो नियम लागू हुआ था। तो यहाँ देखिए उसको स्पष्ट किया गया है कि ये जो शिक्षक का ट्रांसफर हुआ इस नियम से आच्छादित हो गए। जैसे नजर हमारी पड़ती है 11.1 पंडिका पर, तो कहा क्या गया है इस विषय से संबंधित दिनांक 10/1/2025, पिछली चिट्ठी का डेट याद कीजिए, को विभागीय स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही का ज्ञापन इतना 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 और 85 मैंने आपको याद दिलवाया था, कराया भी था। दिनांक 10/1/2025 की कंडिका 6(4) हमने बताया था कि 6 कंडिका 6 और ये उपकंडिका को विलोपित किया जाता है। साथ ही स्थानांतरित शिक्षक बिहार राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 के नियम 5(4) से आच्छादित हो गए। क्लियर हो गया? इस नियम के तहत आच्छादित हो गए, यानी 6 कंडिका के आधार पे जो था कि आप जैसे नए जिले में स्थानांतरण के बाद जाएंगे और वहां योगदान करेंगे, तो योगदान तिथि से आपको आपकी वरीयता निर्धारित की जाएगी। तो अब उस नियम को क्या किया गया है, उस नियम को अब समाप्त कर दिया गया है। तो वरीयता का निर्धारण अब योगदान तिथि से नहीं होगा, वो निर्धारण होगा आपकी जो नियमावली 2018 है उसके नियम 5(4) के अनुसार। यानी ये जो था कि आपकी वरीयता खत्म हो जाएगी, तो वो आपकी वरीयता नहीं खत्म होगी। आपका जो योगदान तिथि आपकी वरीयता का निर्धारण करने की तिथि नहीं रहेगी। आपकी वरीयता पिछले सर्विस लेंथ को काउंट करके बनाई गई रहेगी और वो आपको रहेगा इस जो नियमावली 2018 की कंडिका 5(4) से वो आच्छादित रहेगी, जो विद्यालय बिहार के विद्यालय शिक्षकों के लिए पूरी तरह से लागू है। तो यहाँ क्लियर हो जाए और एक आश्वस्त होके दूसरे जिले में आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कॉल आए थे, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे कि सर हम लोगों ने दूरी के आधार पे दूसरे जिले में जाएंगे तो सारा का सारा किया कराया मिटिया मिट हो जाएगा, जितना काम किए हैं तो हम जाके वहां जूनियर हो जाएंगे। तो ये कहानी अब विभाग ने खत्म कर दिया है कि भाई उस कंडिका को ही विलोपित कर दिया है। चूंकि जब वो राजकीय संवर्ग के शिक्षक सभी हो जाएंगे तो पुरानी नियमावली से वो आच्छादित होंगे, तो उन्होंने यहाँ उसको एक्टिव कर दिया है और इसको खत्म कर दिया है कि भाई आपका योगदान तिथि नए जिले में आपके जो वरीयता के निर्धारण का आपको तिथि नहीं होगा, उसके आधार पे नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आप इस इन्फॉर्मेशन से अपडेट हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया यानी आपने मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा, तो जल्दी जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।